मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में भी हमारा टॉपिक था मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें भी हमने बहुत कुछ देखा था कि सोशियोलॉजी के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सोशियोलॉजी का दायरा क्या है, कहाँ तक ये सोशियोलॉजी फैली हुई है, किन चीज़ों से सोशियोलॉजी का वास्ता पड़ता है। तो लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो और अब हम देख रहे हैं इसके अंडर, इसी टॉपिक के अंडर कंसेप्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, तो कल्चर आपको पता ही है कि एज़ वी ऑल नो कि कल्चर के बिना तो हम जी नहीं सकते। हम कल्चर में हैं, चाहे हम जानते हैं इस चीज़ को, चाहे हम नहीं जानते हैं इस चीज़ को। नोइंगली एंड अननोइंगली वी आर ऑल इनटू द कल्चर। तो कोई भी इंसान जब जन्म लेता है उसके बाद वो कल्चर में ही रहता है। हमारे आसपास की वैल्यूज़ हम पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो चाहे किसी भी कास्ट, कंट्री, क्रीड, कुछ भी है, कहीं से भी बिलोंग कर रहा है, तो वो धीरे धीरे कल्चर को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी की स्टडी में आता है। ठीक है, ये भी सोशियोलॉजी का एक कंसर्न है। इसमें आगे देखते हैं हम क्या है इसमें। ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, lot of people together start accepting something and then they transfer it from generation to generation। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ कई चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कल्चर जो है ये अकेले तो सर्वाइव करेगा नहीं। अकेले भी कल्चर फॉलो नहीं किया जा सकता, कल्चर फ्लॉरिश ही नहीं करेगा अकेले। तो कल्चर के लिए सोसाइटी चाहिए। इट इज़ अ सोशल थिंग, इट इज़ अ सोशल प्रोडक्ट। लॉट ऑफ पीपल टुगेदर स्टार्ट एक्सेप्टिंग समथिंग, किसी वैल्यू को उन्होंने एक्सेप्ट किया, किसी बिलीफ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड देन दे ट्रांसफ़र इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ट्रांसफ़र किया, नेक्स्ट जनरेशन ने उसको फॉलो किया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने भी उसको फॉलो किया। इन दिस वे थिंग्स बिकम पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, तो जो भी चीज़ है धीरे धीरे हमारे कल्चर में ऐड होती रहती है। मुस्लिम लोग इस तरह से आदाब करते हैं, और हिंदू लोग हाथ जोड़ के दे फोल्ड देयर हैंड्स लाइक दैट, एंड ग्रीटिंग करने के लिए वो इस तरह से। तो सबका एक अलग अलग तरीका है। तो धीरे धीरे ये चीज़ों को लोगों ने एक्सेप्ट किया और आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया। बहुत सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। कल्चर इज़ समथिंग विच इज़ शेयर्ड। ठीक है, तो कल्चर अकेले एक कमरे में आप कल्चर को नहीं रख सकते बंद करके। ये शेयर करने वाली चीज़ है, बिहेव करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये बिहेवियर में आती है ये कल्चर। अच्छा, नोबडी इज़ अलोन इन कल्चर, एवरीबॉडी इज़ लिविंग इन कल्चर। ठीक है, अभी इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, छोटा सा हमारा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनेगा इसके लिए। पेरेंट्स ट्रांसमिट द कल्चर टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। ओके, मोरल वैल्यूज़ एंड रिलीजन आर वेरी कॉमन, very much connected with the society। moral values and religion are very much connected with the society। ठीक है, तो moral values जो हैं, जिसको morality कहते हैं, religion are very much connected with the society। ठीक है, तो ये society से बहुत मतलब deeply connected हैं moral values and religion। धीरे धीरे यही कल्चर बन जाता है। ठीक है, we are getting culture after birth but not in a biological way। ठीक है, तो अब ये डीएनए में तो नहीं है कल्चर हमारे। ठीक है, मतलब हमारी हड्डियों से नहीं जुड़ा है, खून से नहीं जुड़ा है, हमारे डीएनए से नहीं जुड़ा है कल्चर। ये पैदा होने के बाद ही धीरे धीरे हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम इन चीज़ों को, कई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। एक चीज़ को अडॉप्ट किया, फिर दूसरी चीज़ को अडॉप्ट किया, फिर तीसरी चीज़ को अडॉप्ट किया। जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करती है वैसे वैसे हम बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं और जैसे जैसे हम सुनते हैं, सिखाया हमें जाता है, तो वैसे वैसे हम लर्न करते रहते हैं। वी अडॉप्ट कल्चर। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ ये होता है, वी अडॉप्ट कल्चर एंड पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ऑन हम कर देते हैं, हम भी सीखते हैं और आने वाले जनरेशन को भी सिखा देते हैं। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अंडरले फॉर सोशल लाइफ विच वी गॉट बाई द इमेंस आउटस्टेज शोव्स डीलिंग्स विद मेंटेन, परटेन, रिटेन, सस्टेन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अंडरले फॉर सोशल लाइफ। ठीक है, अंडरले मीन्स, अंडरले क्या है? बुनियाद किसी भी चीज़ की। ठीक है, बुनियाद किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है, नींव कह सकते हैं, बुनियाद। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरले फॉर सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एक बुनियाद है। वी गॉट विच वी गॉट बाई द इमेंस आउटस्टेज। ठीक है, आउटस्टेज, शोज़, डीलिंग्स। तो ये जो बहुत हमने
सहा है, अप एंड डाउन लोगों की लाइफ में आए हैं। सोसाइटी ने बड़े अपने बदलाव और बड़े अपने में बदलाव फ़ील किए हैं, बड़े चेंजेस सोसाइटी में आए हैं। कहीं पे रेवोल्यूशन हुए हैं, कहीं पे कोई कुरीतियाँ समाज में थी वो सोसाइटी ने झेली हैं, और बहुत सी अलग अलग जगह पे सोसाइटी ने डील किया है, कहाँ कहाँ सोसाइटी ने कैसे कैसे डील किया है, वो सब कुछ देख के कल्चर बनता है। ठीक है, तो एक कल्चर एक आधार है किसी भी सोसाइटी का। ठीक है, तो विद मेंटेन, परटेन, रिटेन, सस्टेन। ठीक है, अब ये सब चीज़ क्या है? ठीक है, मेंटेन क्या है? होल्ड एंड प्रिजर्व। मेंटेन क्या है? होल्ड एंड प्रिजर्व। परटेन क्या है? परटेन क्या है? थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। परटेन क्या है? इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, रिटेन क्या है? टू कंटिन्यू एंड टू हैव। और सस्टेन क्या है? टू कीप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेंटेन, परटेन, विद, तो इन्होंने संभाल के रखा, प्रिजर्व किया। ठीक है, और होल्ड किया, प्रिजर्व किया। ठीक है, उन चीज़ों को, तो ये सब कल्चर में आता है। ठीक है, तो इन ऑल ऑब्जर्वेशंस, फेसेस, सफ़र्स, एनकाउंटर्स रिजल्ट इन कल्चर। ठीक है, तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी हमने सोसाइटी में सीखा, सोसाइटी ने सीखा, और फेसेस, जो भी चैलेंजेस हमने देखे, जो भी हमने स्ट्रगल किया सोसाइटी ने, ठीक है, जो भी उन्होंने झेला, जो भी उन्होंने सफ़र किया, जो भी उन्होंने चैलेंजेस देखे, जो भी अलग अलग चीज़ों का उन्होंने सामना किया, उलझनों का सामना किया, तकलीफ़ों का सामना किया, रिज़ल्ट इन कल्चर। तो ठीक है, उन सब चीज़ों से ना जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस से निकल के सामने आई वो सब कल्चर का पार्ट बन जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में आज नहीं हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सदियों से हमारे कल्चर में आज भी हैं। अग्नि के चारों तरफ फेरे लेके ही शादी होती है, तो ये आज भी है। और शादी के बहुत सारे रिवाज अब डिमिनिश हो चुके हैं, उन्हें कोई जानता भी नहीं है कि ऐसे रिवाज होते भी थे। अब वो पुराने, आप अपने दादाजी की फ़ोटो एल्बम देखेंगे, उसमें कुछ रिवाज शादी के ऐसे हैं जो वो फॉलो करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आज के टाइम में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, कुछ ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जिनको आज के टाइम में फ़ॉलो करना इम्पॉसिबल है। पहले शादी जो थी वो 7-7 दिनों की होती थी, लेकिन अब 7 दिनों के लिए शादी नहीं कर सकते, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोसाइटी ने छोड़ दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोसाइटी ने अभी तक पकड़ के रखा। तो ठीक है, जो भी चैलेंजेस सोसाइटी ने देखे, और भी कई तरह की, ये तो मैंने किसी एक तरीके से आपको एक एग्जांपल दे दिया। बाकी और वी गेन कल्चर एंड लर्न इट। ठीक है, कल्चर को हम पहले तो एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, और उसको सीखते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में ये मटेरियल है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स डैट वी हैव ऑल्सो ब्रॉट कल्चर इनसाइड फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम कल्चर लेके आए हैं स्टार्टिंग से, सदियों से, आदिकाल से हमारे साथ कल्चर चल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हमने अभी तक कुछ हमारे शास्त्रों में भी लिखी हैं। शास्त्र, द ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? ऋग्वेदा। तो जो उसमें चीज़ें लिखी हैं वो आज भी लोग फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें लोग नहीं फॉलो कर सकते, कई चीज़ों को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग वी डू नॉट नो व्हेन टू से हेलो, हाउ टू गेट ड्रेस्ड, वी डू नॉट नो हाउ टू बिहेव। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमें नहीं पता था कि कैसे कपड़े पहनने, कैसे बिहेव करना, कैसे बात करना है, ऊंची आवाज़ में बात करना है, नीची आवाज़ में बात करना है, किसके सामने हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, किसके सामने पैर छूने हैं, किसके सामने किस तरीके से किससे गले मिलते हैं, किससे गले नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। ठीक है, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कल्चर का। तो मोडेस्टी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, टॉक इन लो और हाई वॉइस, हाउ टू पुट क्लोथ्स ऑन, पुट ऑन क्लोथ्स। तो ये कैसा, ये सब चीज़ें कि पोलाइट रहना है, बड़ों के सामने जो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, और थोड़ा इंसान को हम्बल भी होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मोडेस्टी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात मत करो, नीची आवाज़ में बात करो। तो ये सब चीज़ें, कपड़े पहनने का तरीका क्या है, तो कैसे हमने, ये पार्ट ऑफ कल्चर बन गई हैं। ठीक है, ये सीखी हैं। ठीक है, कैसे सीखी हैं? वी आर स्लोली टॉट, धीरे धीरे सीखी हैं, धीरे धीरे हमें ये सब कुछ सिखाया गया है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे हमने सीखी है। ठीक है, आफ्टर बर्थ वी लर्न
बिट बाय बिट। तो कैसे लर्न हुआ हमें? बिट बाय बिट हम लर्न करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं और धीरे धीरे हमने सीखा। इट इज़ अ सोशल प्रोडक्ट। तो कल्चर क्या है? इट इज़ ए सोसाइटल प्रोडक्ट। तो कल्चर क्या है? सोसाइटल प्रोडक्ट है, CULTURE। कल्चर क्या है? एक सोसाइटल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके आगे कोई स्लाइड नहीं है। तो ये हो गया, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था। मुझे पता है इसमें बहुत से सोशोलॉजिस्ट्स ने कई डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन मैं जिस सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ उसमें अभी इतना ही है। BA फर्स्ट ईयर का हम सिलेबस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे कवर। और जैसे जैसे इस सिलेबस में आगे जो जो चीज़ें आती रहेंगी, तो ये टॉपिक बहुत वाइड है, लेकिन अभी के लिए जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के जैसे ही थोड़ा सा हम ले रहे हैं इसको। आगे चल के हम इसको और भी ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है सोशियोलॉजी एंड साइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, सोशियोलॉजी एंड साइंस को। तो ये भी कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी के अंडर ही आता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।